मेरा नाम गुरमेल सिंह है, सन ऑफ सरदार हिम्मत सिंह, और हम पंजाब के रहने वाले हूँ। और पंजाब में छोटा जा गांव बाड़ा है और ज़िला रोपड़ पैंदा, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर पैदा, और यहाँ ही हमारा जन्म हुआ और हमारे बुज़ुर्ग भी यहाँ खेती बाड़ी का काम करते रहे हैं। और हम भी पहले पढ़ाई की, उसके साथ साथ ही खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। और उसके साथ ही हम पढ़ाई के बाद जो गांव की सेवा सी, जैसे पहले गांव में कोई भी गली नाली पक्की नहीं थी, और हम एक क्लब शुरू किया, नौजवानों को इकट्ठा कर क्लब बनाया और क्लब में गांव की सेवा शुरू की और छोटे मोटे सफाई, गलियां नालियां सुधारने की कोशिश की। और उसके साथ ही गांव वालों ने हमको सर्वसम्मति नाल गांव का सरपंच बना दिया। और सरपंच के होते हुए हमने गांव में बड़ा अच्छा प्यार से रहते रहे और बड़ा काम किया। जो पिंड के गांव के रास्ते थे वो पक्के किए, गलियां नालियां पक्कियां किया। और उसके साथ साथ ही हम जो किसानों का संघर्ष थी उसमें भी हम भाग लेने लगे। और ये बात है कोई 80-81 की बात है। और इससे जो नाल सी नाल हम जो किसानों का संघर्ष थी उसमें काफ़ी हड़तालें, काफ़ी शुगर मिलों की जो किसानों की मुश्किलें सी उसके लिए लड़ते रहे। और जो भारतीय किसान यूनियन उसमें पहले काम करते रहे, फिर उसमें हमको ज़िले का प्रधान बना दिया। और उसके साथ साथ हम जिन्ना भी होर सोशल वर्क सीगा, जिमें एक मन में लोक सेवा का भी उत्साह सीगा। और हमको याद है जब लोग खून दान करने से काफ़ी घबराते थे और हमारी भी उम्र कम सीगी, उदों भी असी जो यूथ क्लब सीगे उन्हां दे जरिए खून दाना डोनेट करना शुरू किया। और मेरा ख्याल है हुण तक, हुण 2 साल नहीं असी किया, 35-40 बार मैं खून डोनेट किया। और मुझे देख के और भी नौजवानों में उत्साह आया। ऐसे ही हमारा खेती का काम भी नाले नाल चलता रहा। हम 2 भरा थे, दूसरा हमसे छोटा था, एक साड़ा चाचा जी था जिहड़ा साढ़े हमारे साथ रहता था। और जिथे खेती बाड़ी का काम भी साथ साथ करते रहे। ऐसे ही जो भी समाज में कोई लोड़ पड़ती, कोई किसी भी तरह की सेवा, कोशिश करते उसमें भाग लेने की। और ऐसे ही समा गुजरता गया। और उसके साथ ही 1983 में हमारी शादी हुई और शादी के साथ 4 बच्चे हुए, 3 बेटी 1 बेटा। और आज जो किसानी संघर्ष चल रहा है उसमें भाग लिया। और असी 23 पहली तो लगातार धरना चलता है, उसमें लगातार शमूलियत करते हैं। और नाल ही गांव में जाके अलग अलग लोगों को प्रेरित कर उस धरने को कामयाब किया। और भी साथी हैंगे हैं। और इसके साथ जो वो असली बात है, वो कई बार सरकार, केंद्र सरकार भी उस लिए बढ़िया बोलती है कि किसानों को जो कानून बनाए हैं, खेती के लिए कानून बनाए हैं, वो कानून किसानों के लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं, बहुत लाभकारी है। पर जो असी उनमें देखते हैं उसमें वो किसानों के लिए बड़े ख़तरनाक और बड़े नुकसानदेह हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट पहले ही आ चुका है। जैसे दूसरे सूबों में, बिहार, यूपी, उसमें किसान खेती करता है, पर जो सरकार MSP घट तो घट रेट बंदी है, उन्होंने सूबे में किसान को नहीं मिल रहा। और इसलिए जो 5-4
एकड़ का मालिक है वो भी इधर आके लेबर करता है, जीरी काटता, फिर जाके उधर खेती करता। उनसे हमने बात भी की है, वो कहते सानू जो चौल है उसका रेट पहले ही कम मिल रहा है। जिस तरह इस बार 1888 हैगा अपना झोने का रेट, उस हुण भी उनको 1100-1200 मिल रहा है। और इसीलिए उनका जोड़ा खर्चा वो पूरा नहीं होता, वो इधर फिर लेबर करने आते हैं। जो ये बिल केंद्र सरकार ने बनाया है वो उधर उसे तर्ज ते जोड़ा अजकल आपां शाही घराने ने, बड़े घराने ने जिन्हां च आम नौ अबानी अडानी दा आउंदा, मालिया होर इस तरह के घराने ने, उन्होंने छोड़ दे रखी है भी तुसी जिहड़ी फसल है थानू किसी लाइसेंस की लोड़ नहीं, थानू कोई भी टैक्स देने की लोड़ नहीं। और इसलिए किसान को जो उसकी पेमेंट है उसकी भी कोई पूरी अच्छी तरह गारंटी नहीं देती है जिहड़ी पेमेंट की। वो भी बोलता है भी अगर कोई पेमेंट का गड़बड़ होती है, कोई रौला पैता है तो वो एक SDM को जा सकता है। जिहड़ा कि जो SDM है वो सिर्फ तो सिर्फ पोलिटिकल बंदियां दे दबाव हेठ होता है और पोलिटिकल बंदियां के दबाव के साथ ही फैसले लेते हैं। इसलिए वो जिहड़ा किसान को एक फ़िक्र है, अगर ये मंडीकरण जिहड़ा पंजाब हरियाणा इसमें शुरू होया हुआ है, चलता है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और फिर व्यापारी जैसे यूपी में बिहार में फसल खरीदता है वो इधर भी वहाँ वाला ही काम किया जाएगा और किसान बहुत कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद उसकी ज़मीनें भी छीनी जाएगी और किसान को फिर मुड़ के अपनी ज़मीन से वांझा होके उनके अधीन काम करना पड़ेगा, लेबर करनी पड़ेगी। इसलिए जोड़ा पंजाब में संघर्ष चलिया, इसमें भी हमने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सारे किसान इस गल तो फिक्रमंद भी ने कि ये कानून जोड़ा रद्द किया जाए। और जिहड़ी केंद्र सरकार की मनसा है वो और भी कई कामों से उनका रिजल्ट सामने आता है। जैसे अभी भी बिहार और यूपी से व्यापारी चौल खरीद कर, जीरी खरीद कर वहाँ पंजाब में बेचता है। जिहड़ा सरकार का रवैया है वो मजदूर और किसान से हमेशा विरुद्ध ही रहा है। वो जो लोग बड़े बड़े व्यापारी धनाल ने उनके साथ ही उनके वल ही झुका रहा है। इसलिए आज जो अपना भारत देश है, साढ़े मन विच भी यही बात आती है कि जिहड़ी साढ़े सूरवीरां ने, साढ़े देश भगतां ने बहुत मुश्किलां कट के, बहुत अपनी जिंदगी नूं खतरे च पा के, खतरा के अपनी जिंदगी लाती है। उन्होंने अपने फांसी दे फंदे चुमे, सारा परिवार कुर्बान करता आज़ादी ली। आज़ादी इसलिए ली भी जो साढ़े देश के वासी ने वो एक वधिया जीवन गुजार सकन, वधिया उन्होंने रोज़गार मिल सके, वधिया उन्हों की जिहड़ी जिंदगी है वो हर पक्षों खुशहाल होवे। पर अपने भारत में तो इससे उल्ट काम चल रहा है कि नौजवानों को किसी को भी रोज़गार नहीं मिल रहा। नौजवान को थोड़ा पढ़ते हैं, +2 करते हैं, सभी बाहरले यूरोप कंट्री को जा रहे हैं। और पंजाब में तो ख़ासकर ऐसा महसूस होता है कि कुछ सालों में गांव के गांव खाली हो जाएंगे। यहाँ सीनियर सिटीजनशिप जो बुजुर्ग हैं वो ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिथे आबादी का कंट्रोल किया और हर एक कोल एक या 2 मुंडे ने वही पढ़ के बाहर जा रहे हैं। हम पहले तो खेती का जो धंधा है उसको करते आए हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी किया है, हम भी उनके साथ छोटे छोटे होते थे।
और उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया, जैसे हाथ से ज़्यादा काम करते थे। और जो ये गेहूँ है इसको बैलों के साथ उनको कण को अलग करते थे। ऐसे ही बैलों से ही हल जोतते ज़मीन को उसको बाही करते थे। और हम भी साथ रहे और बड़िया मुश्किलों च उन्होंने अपने जिहड़ा देश है वो अन्न पैदा किया और देश का जो ज़रूरत थी वो पूरा किया। और उन्हों को भी यही बात मन में होती सी भी और तरक्की किए। और ऐसी नहीं बात, तब्दीली तो वैसे ज़रूर आई है, वो काम से आगे आगे बढ़ता गया है, पर जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। और पहले गांव में आम बुजुर्ग अपना काम करके आपस में वो बैठते थे, प्यार था और एक दूसरे का काम भी करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। पर हौली हौली वो जिहड़ा खर्चे बढ़ते गए और ऐसा समा आ गया परिवार भी टुटने लगे। पहला संयुक्त इकट्ठे परिवार होते थे, साझे परिवार होते थे, पर वो अलग अलग हो के परिवार भी कल्ले कल्ले हो गए हैं। पहले वाले और समय का जिहड़ा अभी है वो बहुत एक अलग है, बहुत एक उसमें फ़र्क है। और इसलिए जिहड़ा पहला काम था वो हथी ज़्यादा था, मेहनत थी। पर जदों मशीनी युग होया फिर अगर कोई इसकी लोड़ भी महसूस करता, उसके साथ जो बैलों के साथ खेती करता, हाथ से काम करते, तो वो पिछड़ जाता था, वो काम हो नहीं था पाता। जब फसलों भी ऐसे ही थी, बदल के फसल बीजी जाती थी, कभी कपास होगी, कभी मक्की, सो अलग अलग फसल होती थी। और एक बात तो पहले बहुत अच्छी है, जिहड़ी कि वातावरण बड़ा अच्छा था और जो बंदा मन से सुकून था, मन में शांति थी। पर अभी अभी जो आगे आगे चलता है वो बीमारी से भी इसलिए ग्रस्त है कि मानसिक तौर पे बड़ा वो खिंचाव में रहता है, मानसिक तौर पे शांत नहीं है। इसलिए वो चलता गया। वो जिहड़ा पिछला पिछोकड़ सी, बैलों की खेती थी, वो तो अभी ख़त्म हो गया। अभी तो मशीनरी नाल ही सारा काम होता है और मशीनरी साथ काम होने के साथ उतना ही किसान कर्जई हो गया। पहले खर्च कम था, खर्च जो घर में ही सब कुछ चली जाता था। हुण सारा काम जो मशीनरी से होता है उसके लिए खर्च बढ़ गया, खर्च बढ़ गया तो मानसिक उसका तनाव बढ़ गया है। हुण आपां घर में भी लेते हैं, घर में अगे अपने घर वाले होते थे, उन्होंने घर का ही काम, दूध भी अपना आपे कर लेना, हुण सारा बिजली से काम हो गया। ऐसे काम तब्दीली तो बहुत आ गई है। पर जो साड़ियाँ सरकारां जो आम निवासी के लिए होना चाहिए था, उसको एक अच्छा काम मिलना चाहिए था, अपनी मेहनत का मुल मिलना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। जिहड़ा अज दे माहौल दे नाल असी जो किसान हैं वो सभी ये महसूस कर रहे हैं, अगर सरकार इसको जिस तरह वो जिहड़े बाहर यूरोप कंट्रियां दे कानून ने वो जिहड़े फेल हुए हैं, जो लोगों ने से नहीं चल रहे, वो वहाँ लागू करे है। पर जो सरकार वहाँ हर एक को, किसान को उसकी फैसिलिटी देती है, उसको मदद देती है, वो तो दे नहीं रही। पर उधर वाले जो कानून फेल हो चुके हैं वो ला रही है। वो सब तो बड़ी गल ये है जिहड़ा आज देखने में आ रहा है, मैं पहले भी थोड़ा जा बोला हूँ कि केंद्र सरकार जो बड़े लोग ने या आज इंडिया में गिणवे घराने ने सभी उसको देने के लिए तुरी हुई है। जैसे हम देख सकते हैं बिजली पहला स्टेट होती थी, फैसला लेती थी, वो अपने हिसाब से किसानों को, दूसरों को उसकी फैसिलिटी देती थी।
वो बिल भी वो लेकर आ रहे हैं भी वो भी उन्हों के हाथ में दिया जाए, वो अपनी मर्जी से आगे लोगों को बाकी किसानों को और वासियों को दे। पर वो अपना मुनाफा देखेंगे, वो एक जखीरेबाजी को बढ़ावा देंगे। जैसे आज भी हम देख रहे हैं किसानों की फसल खरीद कर उसको स्टोर कर फिर जो खपतकार है उसको बड़े बड़े दाम में दे रहे हैं। जो हम ताज़ी एग्जांपल दें, जो किसान का आलू है वो पहले 4-5 रुपए में ख़रीदा गया और अभी वो 40 रुपए किलो खपतकार को दिया जा रहा है। ऐसे ही फिर गेहूं का होगा, वो बड़े बड़े गोदाम बन भी गए हैं, वो उनको स्टोर करके फिर जो उसका आटा है थैलियों में भरकर जेड़ा आज 24-25 रुपये बिकता है उसको 50-60 रुपए में देगा। और किसान को सबसे आम जो वासी है उनको भी यही फिक्र है भी हमको रोज़गार तो मिल नहीं रहा, महंगाई बढ़ रही है। और सरकार अगर अपनी नीति में चेंज नहीं लेकर आती तो आम जो सबसे बड़े दुख की गल है कि जोड़ा आने वाला नौजवान है जिथे वो नशे वाल वध रहा उत्थे वो जदों उसको अपनी पूर्ति नहीं होगी, उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, वो फिर लुटमार पर आ जाएगा। वो एक देश में एक गड़बड़ होने की उसार पैदा हो रहे हैं। ये वैसे नहीं समझना चाहिए, ये एक बहुत गंभीर मसला है जिहड़ा कि आने वाले समय में बड़ा सोचने वाली गल है कि इसको हल किया जाए। साढ़े जोड़े नीतिकार ने, केंद्र सरकार है, लीडरशिप है, उसको इस वाल ध्यान देना चाहिए। वो सिर्फ तो सिर्फ वो अपनिया जायदादा बनाने पर, अपना पैसा इकट्ठा करने पर, बाहरले देशों पैसा इकट्ठा करने पर उनका ध्यान रहता है। पर जो आम इंसान है, आम देशवासी है, उस वाल उसको बहुत ध्यान देने की लोड़ है। जो ये आज़ादी बड़ी खून डोल के बड़ियाँ कुर्बानियाँ करके ली गई है, ये मुड़कर देश दे टोटे ना हो जान, देश अलग अलग ना हो जाए, इसके लिए वो आज़ादी को कायम रखने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिहड़ी कि साड़ी सरकार को देना चाहिए।